नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। धर्म को राजनीति का अखाड़ा न बनाएं, विवेक तनखा बोले। गणतंत्र दिवस परेड से लौटे एनसीसी कैडेट्स का सांसद ने किया सम्मान। भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर का जबलपुर में भव्य स्वागत। फर्जी रजिस्ट्री मामले में फरार पार्षद पर इनाम। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर प्रवास के दौरान राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने पत्रकारों से अनौपचारिक चर्चा में केंद्रीय बजट को नीरस बताते हुए कहा कि इसमें युवाओं और महाकौशल के लिए कुछ खास नहीं है। उन्होंने कहा कि धर्म गुरुओं का सम्मान सर्वोपरि है और धर्म को कभी भी राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। शंकराचार्य से जुड़े विवाद को उन्होंने अशोभनीय बताया और गंगा को सबकी आस्था का प्रतीक कहा। साथ ही शिवराज सिंह चौहान से जुड़े मानहानि प्रकरण को आपसी सौहार्द के साथ समाप्त करने की बात भी कही। नहीं, बजट तो मुझे बहुत सामान्य सा लगा। मैंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी। कोई नई चीज़ इस बजट में नहीं है। हम जो चाहते थे कि जॉब्स क्रिएशन का कोई माहौल बने, बजट के माध्यम से नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ तो मैं तो जबलपुर का माहौल चाहता था बजट में। जबलपुर और महाकौशल का कोई मेरे को माहौल देखा नहीं उसमें। और अब रेलवे बजट तो आता भी नहीं है, तो इसलिए पता भी नहीं चलती बहुत सारी बातें। ओवरऑल इट वॉज अ वेरी एवरेज बजट। इट हैज़ कॉज्ड नो एक्साइटमेंट इन इंडिया। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए जबलपुर के एनसीसी कैडेट्स ने राज्यसभा सांसद विवेक तनखा से मुलाकात की। सांसद ने कैडेट्स का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और प्रदर्शन की सराहना की। इस अवसर पर सीनियर ऑफिसर विशाल सिंह भी उपस्थित रहे, जिन्हें प्रधानमंत्री ने ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट अवार्ड से सम्मानित किया। सांसद ने इसे जबलपुर और प्रदेश के लिए गर्व का क्षण बताया। प्रधानमंत्री से बेटन मिलना, प्रधानमंत्री से प्राइज हासिल करना बहुत गर्व की बात है और बहुत बड़ी बात है। बट मैं इसके थ्रू अपने जूनियर्स और अपने सहभागियों सबको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, जब मेरे जैसे एक ऑर्डिनरी कैडेट इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर सकता है तो सबको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलनी चाहिए इस चीज़ से। हमारा देश का यूथ बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होल्ड करता है, हमारे देश को आगे ले जाने की बहुत ज़्यादा चेतना रखता है। और जब मैं ऐसे बड़े काम कर सकता हूँ तो हमारा देश का यूथ इससे और भी बड़े काम कर सकता है। और हमारे देश के युवा को ये जानना चाहिए, पहचानना चाहिए और उसको नेशनल स्पिरिट को हमेशा अपलिफ्ट करके रखना चाहिए और हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम करना चाहिए। तो मैं सीनियर अंडर ऑफिसर विशाल सिंह, मैं 4 MP CTR NCC जबलपुर का हूँ और मैंने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट किया था ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट में आर्मी SD। तो सिलेक्शन प्रोसीजर ऐसा होता है कि बेस्ट कैडेट कॉम्पिटिशन में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, इंक्लूडिंग हमारे फायरिंग का टेस्ट होता है, रिटन का टेस्ट होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है एंड इंटरव्यू होता है। तो इन सब टेस्ट के लिए हमको मेंटर्स होते हैं, हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, हमारे बहुत सारे उस्ताद इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वो हमको प्रिपेयर करते हैं। तो हमारे प्रिपरेटरी कैंप्स लगते हैं जो भोपाल में लगे थे और 3-4 प्रिपरेटरी कैंप्स लगते हैं। उसके बाद हम रिपब्लिक डे कैंप जाते हैं जहाँ पे हम पार्टिसिपेट करते हैं और जो भी हमने सीखा है हम उसको वहाँ पे शोकेस करते हैं। हमको बहुत सारे वहाँ पे डिग्निटरीज से मिलने का मौका मिलता है। हमने प्रेसिडेंट से मिला, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, ऑल डिफेंस मिनिस्टर्स, बहुत सारे डिग्निटरीज से मिला। उन लोगों से मिलकर हमको प्रेरणा मिलती है, हम लोग उनसे इंस्पायर होते हैं और देश के लिए अच्छा काम करने के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक है। बहुत गर्व का दिन है कि आज हमारे यहाँ जो कैडेट्स आए हैं NCC के, इन्होंने 26 जनवरी परेड में पार्टिसिपेट करके जबलपुर को गौरवान्वित किया। और 2 उनमें से बेस्ट कैडेट्स भी हैं, एक आर्मी के और एक नेवी से सेक्शन से। और मेरे को इतना गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इन दोनों बेस्ट कैडेट्स जो आर्मी के और नेवी के हैं, क्योंकि दोनों चीफ्स मध्य प्रदेश से हैं और रीवा के सैनिक स्कूल से हैं। मैं दोनों की पिक्चर उनको भेजूंगा कि देखो इन बच्चों ने आर्मी को और नेवी को, सबको और जबलपुर को गौरवान्वित किया है बाय पार्टिसिपेटिंग इन द 26 जनवरी परेड, जहाँ इनको प्राइम मिनिस्टर ने भी एक्नॉलेज किया, इनको आर्मी चीफ ने भी एक्नॉलेज किया, नेवल चीफ ने भी एक्नॉलेज किया और सबसे बड़ी बात गवर्नर एंड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी इनको एक्नॉलेज किया। मैं चाहता हूँ कि ये जो एक स्पिरिट है, NCC की स्पिरिट है, जिससे एक नेशनलिज्म की भावना आती है, ये स्पिरिट को आगे बढ़ाया जाए। NCC की ट्रेनिंग वुड एक्चुअली बी कंपल्सरी फॉर एवरी चाइल्ड। हर बच्चे के लिए NCC कंपल्सरी करो, जिससे देश की जो स्पिरिट और भावना
हर बच्चे में अंदर कूट कूट कर भरी जाए। थैंक यू। रिपब्लिक डे कैंप हुआ दिल्ली में, उसमें हमारे जबलपुर ग्रुप के 27 कैडेट्स गए थे जिन्होंने बहुत ही अव्वल प्रदर्शन किया। ये जो जबलपुर ग्रुप के कैडेट्स हैं वो मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट के दूसरे ग्रुप के बच्चों के साथ गए थे। टोटल स्ट्रेंथ 127 थी पूरे एमपी एनसीजी की, जिसमें जबलपुर ग्रुप के ही 27 बच्चे थे जिन्होंने वहाँ पे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कमेंडेशन कार्ड सब हासिल किया। प्रधानमंत्री ने हमारे सीनियर अंडर ऑफिसर विशाल सिंह को बैटन खुद प्रदान किया और वहाँ के जितने भी डीजीएनसीसी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, सभी ने हमारे बच्चों को सम्मानित किया है। वहाँ दिल्ली में उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। उसके बाद डी किटिंग कैंप हुआ भोपाल में, जहाँ पे हमारे चीफ मिनिस्टर, माननीय चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी ने कल सीएम बैनर जबलपुर ग्रुप को दिया है। यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जबलपुर को इस बार का सीएम बैनर मिला है, जो हमारे लिए और भी गर्व का मौका है। और हमारे इन बच्चों ने कड़ी मेहनत की है। इनके साथ पूरी टीम जबलपुर, जिसमें सारे हमारे ऑफिसर्स, हमारे इंस्ट्रक्टर्स, हमारे एएनओज और ख़ास करके हमारे जो कैडेट्स हैं, उन्होंने मेहनत करके आज वो समय हमारे लिए आया है कि हम इतना गर्व महसूस कर रहे हैं हमारे इन कैडेट्स पे। ये कैडेट्स देश का भविष्य है और यही हमारे देश को आगे ले जाएंगे। और इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि आने वाले समय में हमारा जबलपुर ग्रुप और भी तरक्की करेगा। मैं कर्नल अमृता सिंह हूँ, मैं जबलपुर ग्रुप से हूँ। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर के प्रथम नगर आगमन पर जबलपुर में गरिमामय कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय परिसर में वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। विश्वविद्यालय की कार्य परिषद सदस्य चंद्रशेखर पटेल ने उनका आत्मीय स्वागत किया। कार्यक्रम में रानी दुर्गावती के प्रेरक जीवन पर आधारित लोक नृत्य की भव्य प्रस्तुति ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। देखिए, देश के संसद में 2047 के विजन डॉक्यूमेंट को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने हम सभी के सामने 1 तारीख को प्रस्तुत किया। उसमें युवाओं के लिए जिस प्रकार से युवाओं के जीवन परिवर्तन का और युवाओं के विकास को, युवाओं की ऊर्जा को एक नई गति देने के लिए जिस प्रकार के प्रावधान हुए, उन सबकी संवाद को लेकर के आज युवा संवाद का कार्यक्रम जबलपुर में रखा गया था। इसीलिए मैं आज सभी युवाओं से चर्चा करने के लिए महाकौशल कॉलेज में आया। गोहलपुर थाना क्षेत्र में फर्जी रजिस्ट्री के मामले में फरार आरोपी शफीक हीरा पर पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। कुल 8 आरोपी हैं, जिनमें से 4 को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच में पता चला है कि सभी प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़े हैं और शफीक हीरा स्वयं पार्षद है। एडिशनल एसपी अंजना तिवारी ने बताया कि गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। इसमें थाना गोहलपुर में 3-4 माह पूर्व एक फर्जी रजिस्ट्री के संबंध में एक केस रजिस्टर हुआ था, जिसमें 8 आरोपी थे। उसी में से एक आरोपी शफीक हीरा भी रहे हैं, जिनके खिलाफ अभी इनाम घोषित हुआ है 5,000 का। अभी तो इस प्रकरण में वांछित थे, लेकिन उनकी अरेस्ट नहीं हो पाई थी, तो काफी तलाश किया गया और अभी इसमें इनाम घोषित किया गया है। प्रकरण की विवेचना थाना गोहलपुर में जारी है। इसमें अभी तक अनुसंधान के जो चलते जो साक्ष्य एकत्रित हुआ है, 8 आरोपी हैं इसमें और 4 आरोपी गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। बैकग्राउंड क्या है? ये सब प्रॉपर्टी के संबंध में कार्य करते हैं और उसमें पार्षद भी हैं। जबलपुर के रानी अवंतीबाई सागर परियोजना से बनी बरगी बांध की बाई तट नहर रविवार को फूट गई, जिससे सैकड़ों किसानों की फसल तबाह हो गई। कांग्रेस के जिला ग्रामीण अध्यक्ष संजय यादव ने ग्राउंड जीरो पर जाकर नहर का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से नहर के सुधार और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। संजय यादव ने किसानों को जल्द मुआवजा देने और नहर में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। लेकिन इस नहर को तोड़ने के बाद लगता है कि नहर अब आगे कहीं नहीं जाने वाली है। इसलिए बिल्कुल स्पष्ट नजरिया रखना चाहिए सरकार के सामने और ये भ्रष्टाचार हुआ है इसकी जांच होना चाहिए। वो मुझे से अधिकारी बता रहे थे कि इसका हमने 2 साल पहले किसान जब शिकायत कर रहे थे कि इसमें लीकेज है, 2 साल पहले शिकायत की है। वो कह रहे हैं कि हमने टेंडर 2 साल पहले अप्रूवल मांगा था, अप्रूवल नहीं मिला। अगर यहाँ के अधिकारियों ने अप्रूवल मांगा था, नहीं मिला, तो वो दोषी अधिकारी दोषी है, यहाँ का सी दोषी है। जिसने अप्रूवल क्यों नहीं दिया
ये आज इतनी खतरनाक तरीके से नहर टूटी है, आपने स्वयं ने अपने वीडियो में लिया है कि मैं नहीं समझता कि रिपेयरिंग हो पाएगी। इसलिए उच्च स्तरीय जांच करके बड़े अधिकारियों को मगरमच्छ को मारना चाहिए, ना कि मछलियों को मारना चाहिए। इसके लिए हम मांग करेंगे, आपसे भी रूबरू होंगे और साथ में हम ये मांग करेंगे जो किसानों का नुकसान हुआ है, जो प्रभावित हुए हैं यहाँ से लेके और जिनका प्रभावित होना है आने वाले समय में, जिनको पानी नहीं मिलना है, उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। यहाँ के किसानों ने बताया कि विगत 5-6 सालों से लगातार हम शिकायत कर रहे हैं, उसके बाद भी रिपेयरिंग तो छोड़ो, ये तो टूट गई है, बनना मुश्किल है क्योंकि ये भ्रष्टाचार मिट्टी के ऊपर इन्होंने पिचिंग कर दी है, तो संभव नहीं है। जो पिचिंग होती है मुरुम कूटकार बोल्डर उसके बाद ये ब्लॉक डाले जाते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ कुछ अब होने वाला है। मैं यहाँ जनपद सदस्य नारायण शर्मा, जो हमारे माननीय विधायक जी ने डुंगरिया से शेखपुरा रोड सैंक्शन कराया था, तो वो रोड को हमारा बढ़ा के सगड़ा तक बढ़ाया जाए, क्योंकि यहाँ से लोग बच्चे का आना, स्कूल का आना जाना का बंद हो गया है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कोई अगर बीमार हो जाए तो 25 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा बमनौरा और इस गाँव में, तो ये रोड भी बनवाई जाए। परेशानी तो बहुत है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ से जाते रहे पुल के यहाँ से पूरा मलबा उड़ चुका है। यहाँ से अभी तो 4 किलोमीटर से जाते बच्चे पढ़ने में, कोई बच्चे छोटे अभी जा नहीं पा रहे हैं, वो परेशानी हो रही है। ब्रिज की मांग भी यहाँ से पुरानी रोड रही अभी सगड़ा और 2 साल से इसकी राशि जो छंटाई होती रही, झाड़ पेड़ रोड दिखता रहा, कोई हादसा हो जाए रात को आते काम करके तो लौटते तो दिखते नहीं रोड है, झाड़ी आड़ी सब सफाई होती है, इसका पैसा ही पता नहीं चल रहा है। 2 साल से सारा काम बंद पड़ा है बिल्कुल। आपके बच्चे जा पा रहे हैं? नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ से जो पुरानी रास्ता है वो भी बंद, वहाँ से कुछ लोगों ने कब्जा भी कर लिया है। हमसे यही मांग कि वो कब्जा हटाया जाए, अतिक्रमण किया जाए और रास्ता बनाया जाए। वहाँ से सगड़ा से डुंगरिया की जो पुरानी रास्ता थी वो बंद कर दी गई। यही हमारी मांग है शासन। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।